The most important question at this point in time is क्या जो बाइडेन जीतेंगे या नहीं। आप लोग अभी जो इंतखाबात के नताइज देख रहे हैं, जो कि तमाम नताइज अभी सामने नहीं आए, उनको देख के आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। 2-3 दिन पहले जो पोल्स आ रहे थे और जो सर्वेज आ रहे थे वो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, लेफ्ट लीनिंग यानी बाइडेन के साथ थे, तो हम ज़रा ज़्यादा खुश थे। अब हमें जैसे कि 2016 में हुआ, जैसे ही लोग आए वोट करने और इलेक्शन डे पहुंचा, तो वो जो पोलस्टर्स थे एक दफ़ा फिर उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी। अब वो उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने जल्दी से जाके अपनी क्वेश्चनिंग चेंज की कि शायद हमने वी गॉट इट रॉन्ग, हमने ज्यादा लीड इसलिए दिखाई बाइडेन को बिकॉज हमने क्वेश्चंस बायस था। उन्होंने क्वेश्चंस चेंज किए और दोबारा वो आए हैं विद न्यू पोल्स। लेकिन हमने शुरू से ये स्टैंड लिया, दोनों पार्टीज ने एक्चुअली, जो रिपब्लिकन एनालिस्ट थे उन्होंने भी यही कहा कि एक तो पोल्स को ट्रस्ट नहीं करेंगे बिकॉज रिपब्लिकन्स, हमें पता है, वो इलेक्शन डे पे बहुत बड़े नंबर से जाके वोट करते हैं। उसके अलावा पोल्स जो हैं वो वोटिंग नहीं करते हैं, ये भी एनालिस्ट हैं बैठे हुए हैं, इट्स लाइक अ गैम्बल। वो अपने नंबर्स चर्न करते हैं और बताते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। CNN गॉट इट रॉन्ग 4 years ago, जिसका कि अभी हमें अभी तक हम उसके पे कर रहे हैं गलतियों को। लेकिन हम पोल्स को ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट फिर भी अभी आप देखिए उनकी लीड है, स्लाइट लीड है। लेकिन जो हम समझ रहे थे कि हमारी बहुत इजी स्वीपिंग विन होगी और ब्लू वेव आ जाएगी, वो अभी नहीं हो सका। राइट अच्छा, व्हाट एक्सपेक्टेशंस, फॉर एग्जांपल मैं ये हाइपोथेटिकल सवाल आपके सामने रख रही हूँ। फॉर एग्जांपल जो बाइडेन अमेरिका के सदर बन जाते हैं और स्विंग स्टेट्स ज़्यादा जो बाइडेन की तरफ, डेमोक्रेट्स की तरफ हो जाती हैं, एंड दे लीव ट्रम्प एंड दे लीड हिम अवे फ्रॉम देयर स्टेट्स, पाकिस्तान एज अ स्टेट, एज अ साउथ एशियन रीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, व्हाट इज इन इट फॉर अस? हमें क्या मिलेगा इसमें? क्या जो बाइडेन के आने से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मुख्तलिफ हो जाएंगे? क्या हमारे इस रीजन के अंदर डायनामिक्स मुख्तलिफ हो जाएंगे? क्या हमारा रोल मुख्तलिफ हो जाएगा? ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है और यही क्वेश्चन हम कोई 6 महीने से डिस्कस कर रहे हैं कि एज पाकिस्तानीज, इंडियंस डिस्कस कर रहे हैं और पाकिस्तानीज, कभी हम टुगेदर आके एज साउथ एशियंस भी डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन देखिए फर्क साफ जाहिर है। अभी जब इलेक्शंस हुए 1 हफ्ता पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉम्पेयो साहब को इंडिया भेजा ट्रेड डील्स करने, गुडविल फैलाने। तो जाहिर है उन्होंने ये दिखा दिया कि उनका बायस डेफिनेटली इंडिया की तरफ है। अब आप देखें जो बाइडेन है, उनको जैसी एंडोर्समेंट मिली डेमोक्रेटिक पार्टी से, उन्होंने जीत लिया प्राइमरीज, तो उनको हमने अप्रोच किया और हमारा जो प्रेसिंग इशू था कश्मीर, ह्यूमन राइट्स इन कश्मीर, वो उन्होंने फौरन स्टेटमेंट दे दिया कि ये मैं डेफिनेटली डील करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है कि डेमोक्रेटिक पार्टी को पहले सब समझते थे कि ये इंडियन लॉबी है, और इंडिया को देखिए वही इंडियंस हैं जो रिप्रेजेंटेटिव रो खन्ना है, कैलिफोर्निया से हैं वो, और उन्होंने चैलेंज किया मोदी को और उन्होंने कहा इंडियंस को और हिंदूज को रिजेक्ट करना चाहिए उनकी फिलॉसफी जो है ऑफ इस्लामोफोबिया एंड हिंदुत्व। तो उनपे इतना अटैक हुआ, ये जो इंडियन और पाकिस्तानी यंग जनरेशन निकल रही है अमेरिका से, एक तो ये बहुत अवेयर है कि ये कॉन्फ्लिक्ट हमें डिवाइड करता है, इस हमें कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कुछ करना चाहिए। और वो चाहते हैं कि वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं, उनकी वैल्यूज आइसोलेशनिस्ट नहीं है, जो हमारी पाकिस्तानी, इंडियन, एशियन अमेरिकन डायस्पोरा है उनकी, वो चाइनीज भी हैं, तो वो चाइनीज हैव अ ग्रेट वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी, कोरियंस हैव अ लॉबी, हम सब मिलके वहां काम करते हैं। और जो डेमोक्रेट्स अब आ रहे हैं ना, जो हाउस में हैं, वो डिफरेंट थिंकिंग के हैं, वो बिलीव करते हैं 2 थिंग्स में, जस्टिस और इक्वालिटी। अब आप देखें कि जस्टिस सिर्फ हमें एक ग्रुप के लिए नहीं चाहिए, हमें सबके लिए जस्टिस चाहिए। तो कश्मीर का जो नाम और पाकिस्तान का जो नाम आप सुन रही हैं अभी, ये तो 20 साल पहले होना चाहिए था, 70 साल पहले होना चाहिए था अमेरिका में, लेकिन नहीं हुआ। तो देखिए यही डेमोग्राफिक जो चेंज हो रही है ना डेमोक्रेटिक पार्टी में भी
और रिपब्लिकन पार्टी में ये नेक्स्ट जनरेशन की फॉरेन पॉलिसी इसी तरह स्लोली चेंज होगी, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ेगी। अब मैं आपको बताऊं कि जो मेरे फेलो डेमोक्रेट्स हैं, उनको एक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पता था, बहुत सारे डिफरेंट फेथ्स के हैं वो, उनको पता था मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का, उनको पता था पैलेस्टीनियंस का। उनको मुझे समझाना पड़ा, 2 साल हो गए मैं उनको समझा रही हूँ कि देखिए मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं अमेरिकन हूँ, और लेकिन मेरा इंटरेस्ट पाकिस्तान से भी है बिकॉज मैं वहां पैदा हुई हूँ। तो हम जो है हमारे लिए फॉरेन पॉलिसी इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप समझें कि हमें क्या चाहिए, और हम चाहते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी ऐसी बने कि वो अमेरिका को दोबारा लीड करे इन द वर्ल्ड रियलिस्टिकली। ये मैं आपको बताऊं कि इंशाल्लाह जो बाइडेन जीतेंगे, और जब वो जीतेंगे तो उनके लिए आप देखें कैसी पोलिंग हुई है कि कंट्री डिवाइडेड है। तो पहले 2 साल तो वो उनको लग जाएंगे हील करने के लिए, टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। और आपको पता है कि हाउस लगता है कि डेमोक्रेट्स के पास ही रहेगा, और सेनेट लग रहा है कि रिपब्लिकन्स के पास रहेगी, और व्हाइट हाउस उनके अगर जो बाइडेन के पास रहा तो ये डेफिनेटली पाकिस्तानीज के लिए, एशियंस के लिए ये बेहतर होगा। बिकॉज अब जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ये वो नहीं है। और देखिए 15 साल पहले मेरे वालिद जब आते थे अमेरिका, वो कहते थे रिपब्लिकन से उनकी दोस्ती होती, तो काम करते थे उनके साथ पाकिस्तान के लिए। वो रिपब्लिकन रिटायर कर चुके हैं जो वाकई पाकिस्तान के इंटरेस्ट में काम करते थे। और वो पॉपुलिस्ट कल्चर जो है ट्रम्प साहब का कि अमेरिका बस उसको आइसोलेटेड रखो, अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है दुनिया में तो उसको एक्नॉलेज नहीं करो एज द लीडर ऑफ द ग्रेट नेशन। हमारा अमेरिका बहुत स्ट्रांग नेशन है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे बना है। तो अगर हम वही रिजेक्ट कर देंगे ट्रम्प साहब के साथ, और अथॉरिटेरियन कल्चर के और आइसोलेशनिज्म की तरफ चले जाएंगे, तो ये तो हमारा सारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज, अमेरिका इज अंडर अटैक।